नमस्कार दोस्तों, मैं संगीता स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल साहित्य निधि में। दोस्तों, आज की कहानी है शरतचंद्र जी की लिखी कहानी एकादशी बैरागी। बांग्ला में कहेंगे एकादशी बोईरागी। इस कहानी में शरतचंद्र जी ने एकादशी बैरागी नाम के व्यक्ति के व्यक्तित्व का बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। यह व्यक्ति समाज की नज़रों में जैसा दिखाई देता है, उसका असल चरित्र उससे बिल्कुल ही अलग है, जिसे इस कहानी के नायक अपूर्व ने अंत में बहुत भली भांति समझा है। आइए सुनते हैं आज की कहानी एकादशी बैरागी। कालीदा ब्राह्मण प्रधान गांव है। यहाँ के गोपाल मुखोपाध्याय का लड़का अपूर्व बचपन से ही लड़कों का सरदार था। अब की बार जब वह 5-6 बरस कलकत्ता के मेस में रहकर ऑनर समेत बीए पास करके घर लौटा, तब गांव में उसकी प्रभाव प्रतिष्ठा का कोई ठिकाना न रहा। गांव में एक जीर्णशीर्ण स्कूल था। बराबर की उम्र वाले उसके साथियों ने इसी बीच में अपना पढ़ना लिखना समाप्त करके संध्या पूजा छोड़कर 10 आना बाल छटवाना शुरू कर दिया था। परंतु कलकत्ता से लौटे हुए इस ग्रेजुएट छोकरे के सिर के बाल समान और उसके बीचों बीच एक मोटी चोटी की स्थापना देखकर सिर्फ छोकरे ही क्यों, उनके बाप-ताऊ तक आश्चर्य से दंग रह गए। अपूर्व शहर की सभा सोसाइटियों में शामिल होकर ज्ञानी पुरुषों के भाषण सुनकर सनातन हिंदू धर्म के अनेक गूढ़ रहस्यों का मर्म भेद कर देश पहुंचा था। अब वह अनेक साथियों में इसी बात का मुक्त कंठ से प्रचार करने लगा कि इस हिंदू धर्म के समान सनातन धर्म और नहीं है, कारण कि इसकी प्रत्येक व्यवस्था विज्ञान सम्मत है। चोटी की उपयोगिता, शरीर रक्षा के बारे में संध्या पूजा की परम उपकारिता, कच्चे केले खाने की रासायनिक प्रक्रिया आदि अनेक अज्ञात तथ्यों की व्याख्या सुनकर गांव के बच्चे बूढ़े जवान सभी मुग्ध हो गए। और उसका फल ये हुआ कि थोड़े ही समय के भीतर लड़कों ने चोटी से शुरू करके संध्या पूजा, एकादशी, पूर्णिमा और गंगा स्नान तक की ऐसी धूम मचा दी कि उनके सामने घर की औरतों तक ने हार मान ली। हिंदू धर्म के पुनरुद्धार और देशोद्धार आदि की कल्पना से युवकों में एकदम शोर मच गया। बड़े बूढ़े कहने लगे, हाँ, गोपाल मुखर्जी के भाग्य को सराहेंगे। लक्ष्मी जी की जैसी सुदृष्टि है, संतान भी वैसी ही पैदा हुई है। नहीं तो आजकल के ज़माने में इतनी अंग्रेजी पढ़ लिख कर भी इस उम्र में धर्म में ऐसी मतिगति कितनों में पाई जाती है। लिहाजा देश में अपूर्व एक अपूर्व वस्तु हो उठा। उसकी हिंदू धर्म प्रचारिणी, धूम्रपान निवारिणी और दुर्नीति दलनी, इन 3-3 सभाओं की उछलकूद से गांव के किसान मजदूरों का दल तक संतस्त हो उठा। 5 कौड़ी तेवर ने ताड़ी पीकर अपनी स्त्री को पीटा है। ये सुनकर अपूर्व ने पूरे दलबल के साथ उसके घर जाकर उसे ऐसा डांटा डराया कि दूसरे ही दिन उसकी स्त्री अपने पति को लेकर मायके भाग गई। भागकावरा बहुत रात बीते पोखर से मछली पकड़कर घर लौटते समय गांजे की झोंक में शायद विद्या सुंदर नाटक की मालिनी का गाना गा रहा था। ब्राह्मण पांडे के अविनाश ने यह सुन लिया तो उसने उसकी नाक से खून बहा दिया, तब कहीं छोड़ा। दुर्गा डोम का 14-15 साल का लड़का बीड़ी पीता हुआ मैदान में जा रहा था। उस पर अपूर्व के दल के एक छोकरे की निगाह पड़ गई। बस फिर उसने उसकी पीठ पर जलती हुई बीड़ी दाग कर आसमान सिर पर उठा लिया। इस तरह अपूर्व की हिंदू धर्म प्रचारिणी और दुर्नीति दलनी सभा ने भानुमति के आम के पेड़ की तरह बात की बात में फूलों और फलों से
कालीदा गांव को छा दिया। जब गांव की मानसिक उन्नति की तरफ नज़र दौड़ाई गई तो अपूर्व ने देखा कि स्कूल की लाइब्रेरी में शशिभूषण के 1.5 मानचित्र और बंकिम चंद्र के 2.5 उपन्यासों के सिवा और कुछ नहीं है। इस दीनता के लिए उसने हेडमास्टर को बहुत बुरी तरह फटकारा और वह स्वयं ही लाइब्रेरी के संगठन कार्य में कमर कसकर लग गया। उसके सभापतित्व में चंदे की लिस्ट, नियम कानूनों की तालिका और पुस्तकों की सूची बनाने में विलंब न हुआ। इतने दिनों तक लड़कों के धर्म प्रचारक उत्साह को तो गांव वाले किसी तरह सहते आए थे, परंतु अब 2 ही 1 दिन के अंदर उनका चंदा वसूल करने का उत्साह गांव के नीच ऊंच सभी गृहस्थों के लिए ऐसा भयानक हो उठा कि खाता बगल में दबाए किसी भी लड़के को आते देखते ही वे घर के दरवाजे जंगले सब बंद कर देने लगे। साफ देखने में आया कि गांव में धर्म प्रचार और दुर्नीति दलन का रास्ता जितना चौड़ा पाया गया था, लाइब्रेरी के लिए धन संग्रह का मार्ग उसका शतांश भी प्रशस्त नहीं है। अपूर्व सोच ही रहा था कि क्या करना चाहिए, इतने में सहसा एक जबरदस्त सुमार्ग उसको दृष्टिगोचर हो गया। स्कूल के पास ही एक छोड़ दिया गया गिरा हुआ मकान था। उसकी ओर अपूर्व की दृष्टि आकृष्ट हुई। सुनने में आया कि वह एकादशी बैरागी का मकान है। खोज करने पर मालूम हुआ कि कोई 10 वर्ष पहले किसी एक घिनौने सामाजिक अपराध के कारण ग्राम के ब्राह्मणों ने धोबी, नाई, मोदी आदि बंद करके उसे घर छुड़वाकर गांव से निर्वासित कर दिया और अब वह गांव से 2 कोस उत्तर की ओर बारुईपुर गांव में रहता है। यह आदमी सुनते हैं रुपयों का घड़ियाल है। इसका पुराना नाम क्या है कोई नहीं कह सकता। भंडाफोड़ हो जाने के डर के मारे बहुत दिनों से उसका व्यवहार ही नहीं किया गया। इस कारण लोगों की स्मृति से वह बिल्कुल विलुप्त हो गया है। तब से एकादशी नाम से बैरागी महाशय सुप्रसिद्ध हैं। अपूर्व ने ताल ठोंक कर कहा, रुपए का घड़ियाल, सामाजिक कदाचार। तब तो यही साला लाइब्रेरी का आधा भार उठाने के लिए बाध्य है, नहीं तो वहाँ भी धोबी, नाई, मोदी बंद। बारुईपुर के जमींदार तो जीजी के ममिया ससुर हैं। लड़के उन्मत्त हो उठे और शीघ्र ही डोनेशन की लिस्ट में बैरागी नाम पर एक मोटी सी रकम चढ़ा दी गई। एकादशी से रुपए वसूल किए जाएंगे, न होंगे तो अपूर्व अपनी जीजी के ममिया ससुर से कहकर वहाँ के धोबी, नाई आदि बंद करा देगा। इस समाचार के मिलते ही पंडित रसिक स्मृति रत्न लाइब्रेरी के मंगलार्थ स्वयं प्रार्थी होकर परामर्श दे गए कि देखना है खूब बड़ी रकम बिना दिए वह महापापी अपना यह कालीदा का घर कैसे बचाता है। गांव में न रहने पर भी अपने घर से एकादशी को अत्यंत ममता है। यह बात रसिक पंडित से छिपी न थी। लगभग 2 साल पहले इस जमीन को खरीदकर अपने बगीचे में मिला लेने के लिए पंडित जी भरसक कोशिश करके भी मनोरथ में सफल न हो सके थे। उनके प्रस्ताव करने पर उस समय एकादशी ने अत्यंत साधु व्यक्ति की तरह कान में उंगली देकर कहा था, ऐसी आज्ञा ना दीजिएगा पंडित जी महाराज। उस जरा सी जमीन के बदले ब्राह्मण से दाम लेना यह मुझसे कभी न होगा। वह ब्राह्मणों की सेवा में लगती तो मेरी 7 पीढ़ियों का सौभाग्य होता। इस पर स्मृति रत्न जी ने अत्यंत पुलकित चित्त से उसकी देवद्विज भक्ति की लक्ष्य कोटि प्रशंसा करके असंख्य आशीर्वाद दे डाले। इसके बाद एकादशी ने हाथ जोड़कर सविनय निवेदन किया था, परंतु मैं ऐसा अभागा हूँ पंडित जी कि मेरी 7 पीढ़ी से चला आया हुआ ये घर
किसी भी तरह मुझसे नहीं छोड़ा जाता। पिताजी मरते समय सिर की सौगंध देकर कह गए थे, खाने को भी ना मिले बेटा तो भी अपना घर मत छोड़ना, आदि आदि। उस विद्वेष को स्मृति रत्न जी भूले नहीं थे। 5 एक दिन बाद एक दिन सवेरे अपूर्व का दल 2 कोस पैदल चलकर एकादशी के दरवाजे पर जाकर हाजिर हो गया। मिट्टी का घर था, पर खूब साफ सुथरा। देखने से मालूम होता था कि लक्ष्मी का निवास है। अपूर्व या उसके दल के और किसी ने एकादशी को पहले कभी नहीं देखा था, इसलिए चंडी मंडप में पैर रखते ही उनका मन अरुचि से भर गया। यह आदमी चाहे रुपयों का घड़ियाल हो, चाहे मगरमच्छ, पर यह तो निस्संदेह है कि लाइब्रेरी के लिए इससे नन्ही सी मछली का काम नहीं निकल सकता। एकादशी के महाजनी का पेशा होता है। उम्र 60 के ऊपर हो गई है। उसका शरीर जैसा कृश है वैसा ही शुष्क। गला तुलसी की मालाओं से भर रहा है। दाढ़ी मूछ सफाचट और चेहरे की तरफ देखने से मालूम नहीं होता कि कहीं भी उसमें लेशमात्र भी रसकस है। ईख मशीन के पोषण से अपना रस निकालकर जैसे अंत में खुद ही ईंधन बनकर उसे जलाकर सुखा देती है, उसी तरह यह आदमी भी मानो मनुष्य को जलाकर शुष्क कर डालने के लिए ही अपने संपूर्ण मनुष्यत्व को निचोड़कर विसर्जन देने के लिए महाजन बन बैठा है। उसका सिर्फ चेहरा देखकर ही अपूर्व का मन ठंडा हो गया। चंडी मंडप में एक मामूली सा फर्श बिछा हुआ है। बीच में एकादशी विराजमान है। उसके सामने एक लकड़ी की डेस्क है और एक तरफ बहीखातों का ढेर लगा है। एक बूढ़ा सा गुमाश्ता गले में जनेऊ लटकाए उघड़े बदन बैठा स्लेट पर ब्याज का हिसाब लगा रहा है और सामने अगल बगल बरामदे में खम्भों की ओट में नाना उम्र के नाना अवस्था के स्त्री पुरुष रूखे चेहरे लिए बैठे हुए हैं। कोई कर्ज लेने, कोई ब्याज देने और कोई सिर्फ मुद्दत बढ़ाने की भीख मांगने आया है, मगर कर्ज चुकाने के लिए कोई बैठा हो ऐसा तो किसी की चेहरे से मालूम नहीं हुआ। अकस्मात बहुत से अपरिचित शरीफ लड़कों को देखकर एकादशी ने चकित होकर उनकी तरफ देखा। गुमाश्ते ने स्लेट रखते हुए कहा, कहाँ से आ रहे हैं? अपूर्व ने कहा, कालीदह से। महाशय, आप लोग? हम सभी ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण का नाम सुनते ही एकादशी ने बड़ी इज्जत के साथ खड़े होकर गर्दन झुकाकर प्रणाम किया और कहा, बैठने की आज्ञा हो। सबके बैठ जाने पर एकादशी खुद भी बैठ गया। गुमाश्ते ने प्रश्न किया, आप लोगों को क्या चाहिए? अपूर्व ने लाइब्रेरी की उपयोगिता के संबंध में थोड़ी सी भूमिका बांधकर चंदे की बात छेड़ी तो देखा कि एकादशी की गर्दन दूसरी तरफ मुड़ गई। वह खंबे के पीछे बैठी हुई एक स्त्री को संबोधित करके कह रहा है, तुम क्या पागल हो गई हो हारू की माँ? ब्याज तो हुआ सिर्फ 7 रुपये 2 आने, सो उनमें से भी 2 आने छुड़वा लोगी। इससे तो गले पर पैर दे जीभ निकालकर मुझे मार ही क्यों नहीं डालती। इसके बाद दोनों ने ऐसी खींचातानी शुरू कर दी मानो इन्हीं 2 आने पैसों पर उनका जीवन निर्भर हो। मगर हारू की माँ जैसी दृढ़प्रतिज्ञ थी, एकादशी भी वैसा ही अटल था। देर होते देख अपूर्व उन दोनों की झगड़ालू वार्ता के बीच में ही बोल उठा, हमारी लाइब्रेरी के बारे में। एकादशी ने मुखातिब होकर कहा, जी अभी सुनता हूँ। क्यों रे नफर, तू क्या हमें सिर पर पाँव रखकर डुबो देना चाहता है? वे 2 रुपये तो अभी तक चुकाए नहीं, फिर और 1 रुपया मांगने किस मुँह से चला आया? हम पूछते हैं, ब्याज व्याज भी कुछ लाया है? नफर के अंटी में से 1 आना पैसा निकाल कर देते हुए
एकादशी ने त्योरियां चढ़ाते हुए कहा, 3 महीने ना हो गए रे, और 2 पैसे कहाँ हैं? नफर ने हाथ जोड़ते हुए कहा, और नहीं है मालिक, धाड़ा के लड़के से न जाने कितने हाथ पांव जोड़कर 1 आना लाया हूँ। बाकी 2 पैसे अगली हाट के दिन दे जाऊंगा। एकादशी ने गर्दन बढ़ाकर उसकी आंटी की तरफ देखते हुए कहा, देखूं तो तेरी वह आंटी? नफर ने अपनी बाई आंटी दिखाकर गर्व के साथ कहा, 2 पैसे के लिए झूठ बोलूंगा मालिक? जो ससुरा पैसे लाकर भी तुम्हें धोखा दे, उसके मुंह में कीड़े पड़े, कह दिया मैंने। एकादशी ने तेज दृष्टि से देखते हुए कहा, जैसे तू 4 पैसे उधार ला सकता है, वैसे ही और 2 पैसे तुझसे लाते नहीं बना। नफर ने गुस्से में आकर कहा, कसम ना खा रहा हूँ मालिक, मुंह में कीड़े पड़े। अपूर्व की देह में आग लग रही थी। उससे और नहीं सहा गया। वह बोल उठा, आप तो अच्छे आदमी मालूम होते हैं। एकादशी ने अपूर्व की तरह एक बार सिर्फ देख भर लिया, कुछ कहा नहीं। परान बगदी सामने के आंगन से जा रहा था। एकादशी ने हाथ के इशारे से उसे बुलाकर कहा, परान, नफर की कांच तो जरा खोल देख रे, पैसे 2 बंधे हैं या नहीं? परान के आगे बढ़ते ही नफर ने गुस्से में आकर अपने कांच की खूंट से 2 पैसे खोलकर एकादशी के सामने फेंक दिए। एकादशी को उसकी इस बेअदबी पर जरा भी गुस्सा न आया। गंभीरता के साथ 2 पैसे डेस्क में डालकर उसने गुमाश्ते से कहा, घोषाल जी, नफर के नाम सूद जमा कर लीजिए। और क्यों, 1 रुपया लेकर तू अब क्या करेगा रे? नफर ने कहा, बिना ज़रूरत के थोड़े ही आया हूँ साहब। एकादशी ने कहा, 8 आना ले जाना, पूरा रुपया ले जाकर जो इधर उधर कर देगा, और क्या। उसके बाद बहुत घिसाघिसी करने के बाद नफर चौधरी 12 आने कर्ज लेने में सफल हुआ। अबेर बहुत हो रही थी। अपूर्व के साथी अनाथनाथ ने चंदे की लिस्ट एकादशी के सामने फेंक कर कहा, जो देना है दे दीजिए साहब, हम अब और नहीं ठहर सकते। एकादशी ने लिस्ट उठाकर करीब 15 मिनट तक उसे शुरू से आखिर तक खूब अच्छी तरह गौर के साथ देखा और अंत में एक सांस लेकर उसे वापस करते हुए कहा, मैं बूढ़ा आदमी हूँ, मुझसे चंदा क्यों? अपूर्व ने किसी तरह अपने गुस्से को संभालते हुए कहा, बूढ़े आदमी रुपया ना देंगे तो क्या छोटे लड़के देंगे? वे पाएंगे कहाँ से, आप ही बताइए। नफर अब तक बैठा हुआ था। उसकी कांच में से 2 पैसे निकलवा लेने के कारण गुस्से में वह भीतर ही भीतर उफन रहा था। उसने कहा, जो कहा मालिक ने ठीक कहा, बैरागी नहीं पिशाच है। देख तो लिया आंखों के सामने किस तरह मुझसे 2 पैसे वसूल कर लिए। बूढ़े पर फटकार पड़ने से उपस्थित सभी कोई मन ही मन निर्मल आनंद का उपभोग करने लगे। उनके चेहरे का भाव ताड़कर विपिन उत्साही होकर आंख मिचकाता हुआ बोल उठा, तुम लोग तो भीतर की बातें जानते नहीं, लेकिन हमारे तो गांव के आदमी हैं, हम लोग सब जानते हैं। क्यों जी बुढ़ऊ, हमारे गांव में क्यों तुम्हारे नाई धोबी बंद किए गए थे, कह दूं? बात पुरानी थी, सब कोई जानते थे। एकादशी सदगोपों के घर पैदा हुआ था, जात वैष्णवों में नहीं। उसकी एकमात्र सौतेली बहन प्रलोभन में पड़कर कुल के बाहर निकल गई और तब एकादशी उसे बड़े दुख से बहुत ढूंढ खोज कर वापस लाया। परंतु इस कुत्सित आचरण से गांव के लोग विस्मित और अत्यंत क्रोध हो उठे। फिर भी एकादशी बिना माँ बाप की इस सौतेली छोटी बहन को किसी तरह न छोड़ सका। संसार में उसके और कोई भी न था।
इसी को उसने बचपन से गोदों खिला पिलाकर इतना बड़ा किया था, बड़े ठाट बाट से ब्याह दिया था और फिर कम उम्र में विधवा हो जाने पर अपने इसी भैया के घर आकर वह आदर जतन के साथ रहने लगी थी। उम्र और बुद्धि के दोष से उस बहन के इतने ज़बरदस्त पैर निकालने से बूढ़े बेचारे ने रोते रोते घर भर दिया। खाना पीना सोना छोड़कर गांव-गांव और शहर शहर छानकर अंत में जब बहन का पता लगा तो उसे घर वापस ले आया। तब गांव वालों के निष्ठुर शासन को सिर माथे रखकर अपनी इस शर्म भरी गम के लिए अभागिनी बहन को फिर से घर से निकालकर खुद प्रायश्चित करके जात में शामिल होने के लिए वह किसी भी तरह राजी न हो सका। उसके बाद गांव में उसके नाई धोबी आदि बंद कर दिए गए। अंत में एकादशी निरुपाय हो भेष लेकर वैष्णव हो गया और इस बारुईपुर में भाग आया। इस बात को सभी जानते थे, फिर भी किसी दूसरे आदमी के मुंह से उस कलंक कहानी का माधुर्य लेने के लिए लोग उत्सुक हो उठे। परंतु एकादशी लज्जा से भय से बिल्कुल सिटपिटा सा गया, पर वह अपने लिए नहीं, अपनी छोटी बहन के लिए। प्रथम यौवन के अपराध ने गौरी के हृदय के भीतर जो गहरा घाव कर दिया था, आज भी वह वैसे का वैसा बना हुआ है, ज़रा भी सूखा नहीं है। वृद्ध एकादशी इस बात को अच्छी तरह जानता है। कहीं का कोई ज़रा सा इशारा भी गौरी के कानों तक जाकर उसके दर्द को हिला डुलाकर ताज़ा न कर दे, इस आशंका से एकादशी रंग उड़े चेहरे से चुपचाप टुकुर टुकुर देखता रहा। उसकी इस करुण दृष्टि की सुनी विनीत प्रार्थना पर और किसी की निगाह नहीं पड़ी, पर अपूर्व सहसा इस बात को ताड़ गया और मारे आश्चर्य के अवाक हो गया। बिपिन कहने लगा, हम लोग क्या भिखारी हैं जो ऐसी कड़ी धूप में 2 कोस रास्ता पैदल चलकर 4 आने पैसे भीख मांगने आए हैं? सो भी आज नहीं। ना जाने कब किस आसामी का पाट बिकेगा, उसका पता लगाकर हम लोगों को और पैदल दौड़ना पड़ेगा, तब कहीं अगर बाबू साहब की मेहरबानी हो जाए। लेकिन लोगों का खून चूसकर जो सूद खाया करते हो बुड्ढे, सोचा होगा कि जोंक पर जोंक नहीं बैठती। क्यों? अगर मैं यहाँ भी तुम्हारा हाल बेहाल ना कर दूँ तो मेरा नाम बिपिन भट्टाचार्य नहीं। छोटी जात के पास पैसा हो गया है ना, इसलिए आँख कान से दिखाई सुनाई नहीं देता। क्यों? चलो जी अपूर्व, हम लोग चलें, फिर जो कुछ करना होगा किया जाएगा, कहकर वह अपूर्व का हाथ पकड़कर खींचने लगा। करीब 11 बज चुके थे। खासकर इतना रास्ता पैदल आने के कारण अपूर्व को बहुत जोर की प्यास लग रही थी और कुछ देर पहले उसने नौकरानी से पानी लाने को कह भी दिया था। उसके बाद इस कलह विवाद में उसकी उसे याद नहीं रही। इतने में एक हाथ में पानी का गिलास और दूसरे हाथ में बताशों से भरी रकाबी लिए हुए 27-28 वर्ष की विधवा स्त्री ने जब पास के दरवाजे से प्रवेश किया, तब उसे अपने पानी मांगने की बात याद हो आई। गौरी को देखकर उसे कोई नीच जाति की हरगिज़ नहीं कह सकता था। सफ़ेद वस्त्र पहनकर स्नान करके तुरंत ही शायद संध्या पूजा करने बैठी होगी। नौकर से ब्राह्मण ने जल मंगाया है, ये सुनते ही वह संध्या पूजा छोड़कर दौड़ी आई है। आने के साथ ही उसने कहा, आप लोगों में से किसी को जल चाहिए था ना? विपिन ने कहा, पाट की साड़ी पहन लेने से ही क्या तुम्हारे हाथ का पानी लेंगे हम लोग? अपूर्व, यही है विद्याधरी, देख लो। पलक मारते ही उस विधवा के हाथ से बताशों की रकाबी झन्न से नीचे गिर पड़ी
और उस असीम लज्जा के भाव को अपनी आँखों से देखकर अपूर्व स्वयं शर्म के मारे गड़ गया। उसने क्रोध के साथ विपिन को कोहनी मारते हुए कहा, ये सब क्या बंदरपन कर रहे हो? ज़रा भी तुम्हें समय देखकर बोलने का शौर नहीं है। विपिन गांव गंवई का आदमी ठहरा। झगड़े के समय दूसरे का मुंह के सामने अपमान करने में नर नारी का भेदाभेद न रखने वाला वह निष्पक्ष वीर पुरुष है। इसलिए अपूर्व के बिगड़ने पर और भी निष्ठुर हो उठा। लाल लाल आंखें निकालकर जोर से बोला, क्यों, कोई झूठी बात कह रहा हूँ क्या? उसकी इतनी हिम्मत हो गई कि ब्राह्मण घराने के लड़कों के लिए पानी लाती है। मैं बीच बाजार में भंडा फोड़ सकता हूँ, जानते हो। अपूर्व समझ गया अब तर्क नहीं चल सकता और उससे अपमान की मात्रा बढ़ने के सिवा घट नहीं सकती। बोला, मैंने ही लाने को कहा था विपिन, तुम बिना जाने यूं ही झगड़ा मत करो। चलो अब हम लोग चलते हैं। गौरी रकाबी उठाकर किसी की तरफ बिना देखे चुपचाप दरवाजे के पीछे जाकर खड़ी हो गई और वहाँ से बोली, भैया ये चंदा लेने आए थे, तुमने दे दिया? एकादशी अब तक बेचारगी के साथ बैठा था। बहन के पुकारने से चकित होकर बोला, नहीं बहन, अभी दिए देता हूँ। अपूर्व की तरफ देखकर उसने हाथ जोड़ के कहा, बाबू साहब, मैं गरीब आदमी हूँ, 4 आने मेरे लिए बहुत हैं, दया करके ले लीजिए। विपिन फिर कोई एक कड़ा जवाब देना ही चाहता था कि अपूर्व ने इशारे से उसे मना कर दिया, परंतु इतना कांड हो जाने के बाद फिर उसी 4 आने के प्रस्ताव से उसे खुद भी घृणा मालूम हुई। अपने को संभालते हुए उसने कहा, रहने दो बैरागी, तुम्हें कुछ भी ना देना होगा। एकादशी समझ गया यह गुस्से की बात है। एक ऊँसास लेकर बोला, कलिकाल है, सुविधा पाने पर क्या कोई दूसरे की गर्दन मरोड़ने से बाज आता है? दो घोषाल जी, 5 आने पैसे ही खर्च खाते में लिख दो, और क्या करोगे बताओ। कहकर बैरागी ने फिर एक लंबी सांस ली। उसका चेहरा देखकर अपूर्व को अब की हंसी आ गई। इस सूदखोर वृद्ध के लिए 4 आने 5 आने के बीच कितना बड़ा भेद है, इसे उसने मन ही मन समझ लिया और मंद मुस्कुरा कर कहा, रहने दो बैरागी, तुम्हें नहीं देना होगा। हम 4-5 आने पैसे चंदे में नहीं लेते। अब हम लोग जाते हैं। मालूम नहीं क्यों अपूर्व को बहुत ही आशा थी कि इस 5 आने के विरुद्ध कम से कम दरवाजे की ओट में से अवश्य प्रतिवाद होगा। उसके आंचल का छोर अब तक वहीं दिख रहा था, परंतु उसने कोई बात नहीं कही। जाने से पहले अपूर्व ने सचमुच ही बड़े क्षोभ के साथ मन ही मन कहा, ये लोग वास्तव में अत्यंत क्षुद्र हैं। दान देने के बारे में 5 आने से ज़्यादा ये सोच ही नहीं सकते। पैसे ही इनके प्राण हैं, पैसा ही इनका हड्डी मांस है। पैसे के लिए संसार में ऐसा कोई काम नहीं जो ये न कर सकते हों। अपूर्व के अपने दल बल सहित उठ खड़े होते ही एक 10-11 वर्ष के लड़के पर अनाथ की निगाह पड़ी। लड़के के गले में उत्तरीय पड़ा था। शायद उसके घर पितृवियोग या ऐसी कोई दुर्घटना हुई होगी। उसकी विधवा माँ बरामदे में खंबे की ओट में बैठी थी। अनाथ ने आश्चर्य के साथ पूछा, पुंटू, तू यहाँ कैसे? पुंटू ने उंगली दिखाकर कहा, मेरी माँ बैठी है। माँ ने कहा है हमारे बहुत सारे पैसे इनके पास जमा हैं। कहते हुए उसने एकादशी की तरफ इशारा किया। इस बात को सुनकर सभी कोई विस्मित और कुतूहली हो उठे। अंत इसका क्या होता है ये देखने के लिए अपूर्व खूब जोर की प्यास होते हुए भी विपिन का हाथ पकड़कर बैठ गया। एकादशी ने पूछा,
तुम्हारा नाम क्या है बेटा? कहाँ घर है? बच्चे ने उत्तर दिया, मेरा नाम शशधर है। इन लोगों के गांव में रहते हैं, कालीदह में। तुम्हारे बाप का नाम क्या है? लड़के की तरफ से अनाथ ने जवाब दिया, इसके बाप बहुत दिन हुए मर गए। बाबा रामलोचन चटर्जी अपने लड़के की मृत्यु के बाद घर गृहस्थी छोड़कर बाहर निकल गए थे। 7 वर्ष बाद महीना भर हुआ वे फिर घर लौट आए थे कि परसों बेचारे के घर आग लग गई। आग बुझाने में जलकर मर गए और कोई नहीं है, बस ये एक नाती ही श्राद्ध का अधिकारी बच रहा है। इस बात को सुनकर सभी ने दुख प्रकट किया। सिर्फ एक एकादशी ही चुपचाप बैठा रहा। कुछ देर बाद उसने प्रश्न किया, रुपयों का कोई कागज पत्तर है? जाओ अपनी माँ से पूछ आओ। लड़का माँ से पूछ आया और बोला, कागज पत्तर कोई नहीं है, सब जल गए। एकादशी ने पूछा, कितने रुपए थे? अब की बार विधवा ने आगे बढ़कर माथे का पल्ला नीचा करते हुए कहा, बाबा जी मरने से पहले कह गए हैं कि 500 रुपया जमा रखकर वे तीर्थयात्रा करने गए थे। बाबा हम लोग बड़े गरीब हैं, सब रुपया ना दो तो कम से कम कुछ भीख ही हम लोगों को दे दो। ये कहकर विधवा भीतर ही भीतर घुमड़ घुमड़ करके रोने लगी। घोषाल जी खाता बही लिखना छोड़ एकाग्रचित्त से सब सुन रहे थे। उन्होंने आगे बढ़कर प्रश्न किया, हम पूछते हैं कोई गवाही अवाही भी है? विधवा ने गर्दन हिलाकर कहा, नहीं, हम लोग भी नहीं जानते थे। बाबा जी हम लोगों से छिपा के रुपए जमा करके चले गए थे। घोषाल ने मृदु हास्य के साथ कहा, सिर्फ रोने से ही काम नहीं होता जी, ये सब नगद रुपए पैसे का मामला ठहरा। गवाह नहीं, कागज पत्तर नहीं, तो फिर कैसे क्या होगा बताओ। विधवा फूट फूट कर रोने लगी, परंतु रोने का नतीजा क्या होगा सो किसी से छिपा न था, सब समझ रहे थे। अब एकादशी ने बात की। घोषाल की तरफ देखकर कहा, हमें ख्याल आ रहा है किसी ने 500 रुपये जमा करके फिर लिए नहीं हैं। तुम ज़रा पुराने खातों में ढूंढो तो सही, कुछ लिखा विखा है या नहीं। घोषाल ने झल्ला कर कहा, कौन इतनी अबेर में भूत की बेगार करने जाए साहब, न गवाह हैं न रसीद वसीद ही कुछ। इसे ख़त्म होने के पहले ही दरवाजे के पीछे से जवाब आया, रसीद नहीं है तो क्या ब्राह्मण के रुपए ही डूब जाएंगे? पुराना वही देखिए, आपसे ना हो तो मुझे दीजिए, मैं देखे देती हूँ। सब ने एक साथ विस्मित होकर दरवाजे की तरफ आंख उठाकर देखा, मगर जिसने हुक्म दिया था वह दिखाई नहीं दी। घोषाल ने ज़रा नरम होकर कहा, कई साल हो गए बेटी, उतने दिनों के खाते ढूंढ निकालना आसान काम नहीं है। खाते बहियों का कोई ठीक है, ढेर लगे हैं। हाँ, सो जमा होंगे तो मिलेंगे क्यों नहीं। फिर विधवा की तरफ मुखातिब होकर कहा, तुम बेटी रो मत, हक के रुपए होंगे तो मिलेंगे क्यों नहीं। अच्छा, कल हमारे घर आना, बातें पूछताछ कर बही खाते देख के निकाल दूंगा। आज इतनी अबेर हो गई है, अभी तो होना मुश्किल है। विधवा ने उसी वक्त राज़ी होकर कहा, अच्छा, कल सवेरे ही आपके यहाँ आ जाऊंगी। आ जाना कहकर घोषाल ने गर्दन हिलाते हुए सामने के बही खाते सब उस दिन के लिए बंद कर दिए। परंतु पूछताछ करने के बहाने विधवा को अपने घर पर बुलाने का अर्थ बिल्कुल स्पष्ट था। किवाड़ों की ओट में से गौरी ने कहा, 8 साल पहले की बात है तो 1951 संवत का खाता ज़रा निकालिए तो सही, रुपए जमा है या नहीं सब मालूम हो जाएगा।
घोषाल ने कहा, इतनी जल्दी क्या पड़ी है बेटी? गौरी ने कहा, मुझे दीजिए, मैं देखे देती हूँ। ब्राह्मण के घर की बहू 2 कोस पैदल चलकर आई है, फिर 2 कोस इस धाम में पैरों चल के जाएगी और फिर कल आपके पास आएगी। इतनी झंझट की ज़रूरत क्या है घोषाल काका? एकादशी ने कहा, सच्ची ही तो कह रही है घोषाल जी। ब्राह्मण की बहू को झूठ मूठ इधर से उधर हैरान करना क्या अच्छा है? देखो देखो, चटपट देखो। क्रुद्ध घोषाल महाशय तब बड़बड़ाते हुए उठे और बगल की कोठरी में से 1951 संमत वर्ष का खाता निकाल लाए। 10 मिनट पन्ने उलट पलट कर सहसा बहुत ही खुश होकर बोल उठे, वाह, अपनी गौरी बेटी की क्या याददाश्त है। ठीक उसी साल की बही में जमा मिल गया। ये रहा रामलोचन चटर्जी का जमा 500। एकादशी ने कहा, अब ज़रा चटपट ब्याज तो जोड़ डालो घोषाल जी। घोषाल ने आश्चर्य में आकर कहा, अब ब्याज भी? एकादशी ने कहा, क्यों, दोगे नहीं? रुपया इतने दिनों तक काम में लगा रहा, रखा तो नहीं रहा। 8 साल का सूद लगाओ, इधर के कुछ महीनों को छोड़ दो। जोड़ने पर सूद और असल मिलाकर कुल 750 रुपये हुए। एकादशी ने बहन को लक्ष्य करके कहा, बहन, रुपए एक साथ ही ले जाओगी ना? विधवा के अंतर की बात अंतर्यामी ने सुन ली। आंखें पोंछते हुए उसने एकादशी से कहा, नहीं तो इतने मुझे नहीं चाहिए, अभी सिर्फ 50 रुपये दे दो। सो ही ले जाओ बहू। घोषाल जी, बही मुझे दो, ज़रा सही कर दूं, और बाकी रुपयों का तुम एक रुक्का लिख दो। घोषाल ने कहा, मैं ही दस्तखत किए देता हूँ, आप क्यों? एकादशी ने कहा, नहीं नहीं, मुझे ही दो ना, अपनी आँखों से देख लूँ। कहते हुए उसने बही हाथ में ली और अधिक मिनट उसे देख दाख कर हंसते हुए कहा, घोषाल जी, इसमें तो असली मोती की एक जोड़ी ब्राह्मण के नाम और भी जमा है। मैं तो जानता हूँ ना, आपको हर वक्त एक सा नहीं दिखाई देता। ये कहता हुआ एकादशी दरवाजे की तरफ देखकर ज़रा हंसा। इतने आदमियों के सामने मालिक की व्यंग्योक्ति से घोषाल का मुंह काला हो गया। उस दिन सब काम हो जाने पर अपूर्व जब अपने साथियों को लेकर तपते हुए रास्ते पर निकल आया तो उसके मन के भीतर एक क्रांति सी मची हुई थी। घोषाल साथ में था। उसने विनय के साथ पुकार कर कहा, आइए, इस गरीब के घर मुंह से ही सही, कम से कम ज़रा पानी तो पी लीजिए। अपूर्व मुंह से कुछ न कहकर चुपचाप पीछे पीछे चलने लगा। घोषाल की देह जली जा रही थी। उसने एकादशी को लक्ष्य करके कहा, देखी आपने इस छोटी जात के नालायक की हिमाकत। आप जैसे ब्राह्मणों के पैरों की खूब धूल पड़ी घर में। हरामजादे की 16 पीढ़ियों का अहोभाग्य समझो। साला पिशाच है, 5 आने पैसे देकर भिखारी टरकाना चाहता है। विपिन ने कहा, 2 दिन ठहर जाइए ना। हरामजादे महापाजी को यहाँ भी नाई धोबी का बहिष्कार कराकर 5 आने पैसे देने का मज़ा चबाई देता हूँ। राखाल बाबू हमारे रिश्तेदार हैं। हाँ, याद रखिएगा गोपाल साहब। घोषाल ने कहा, मैं ब्राह्मण हूँ, दोनों शाम संध्या पूजा बिना किए पानी तक नहीं पीता। 2 मोतियों के लिए इस भरी दोपहरी में कैसा मेरा मान गलत किया। आँखों से देख तो लिया आपने। नालायक का भला होगा, इसका कभी ख्याल भी मत कीजिए। और वह हरामजादी जिसे छूने से नहाना पड़ता है, क्या करती है? ब्राह्मण के पीने के लिए पानी लाती है। रुपए की ठसक तो देखो ज़रा।
अपूर्व ने अब तक एक भी बात में अपनी बात नहीं मिलाई थी। चलते चलते सहसा वह बीच में खड़ा हो गया। बोला, अनाथ, मैं वापस लौट रहा हूँ भाई, मुझे बड़ी ज़ोर की प्यास लगी है। घोषाल ने आश्चर्य के साथ कहा, लौटकर कहाँ जाओगे? वो रहा सामने ही तो मेरा मकान दिख रहा है। अपूर्व ने सिर हिलाकर कहा, आप इन लोगों को ले जाइए, मैं जाता हूँ वही एकादशी के घर पानी पीने। एकादशी के घर पानी पीने? सब के सब एक साथ त्योरियां चढ़ाकर खड़े हो गए। विपिन ने उसका हाथ पकड़कर एक झटका देते हुए कहा, चलो चलो, भरी दोपहरी में ऐसी कड़ी धूप में बीच रास्ते पर मजाक अच्छा नहीं लगता। तुम तो ज़रूर जाओगे, ऐसे ही हो ना? तुम पियोगे एकादशी की बहन का छुआ पानी? अपूर्व ने अपना हाथ खींचकर दृढ़ता के साथ कहा, हाँ हाँ, सचमुच मैं उसका लाया हुआ वही पानी पीने जा रहा हूँ। तुम लोग घोषाल महाशय के यहाँ से खा पी आओ, मैं उस पेड़ के नीचे बैठा मिलूँगा। उसके शांत और स्थिर कंठस्वर से हतबुद्धि होकर घोषाल ने कहा, इसका प्रायश्चित करना पड़ता है, सो मालूम है? अनाथ ने कहा, पागल तो नहीं हो गए? अपूर्व ने कहा, सो तो मालूम, पर प्रायश्चित करना पड़ेगा, तो वह उस समय आराम से बैठकर सोचा जाएगा, लेकिन अभी नहीं रुक सकता। कहता हुआ वह चटकती हुई धूप में जल्दी जल्दी एकादशी के घर की ओर चल दिया। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी और मेरे द्वारा किया गया ये व्याख्यान पसंद आया है तो मेरे इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले शुक्रवार एक नई कहानी के साथ। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।